गुड इवनिंग सभी को। मैं अभिषेक सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्टा पर आप सभी का वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चे देखिए, हम लोग डेली कुछ ना कुछ वैसे क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं जो कि दिल्ली पुलिस, बिहार एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, इन सब एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। और अभी तक मैं आपको हर एक टॉपिक से या तो सिंप्लीफिकेशन हो या एलसीएम एचसीएफ हो, परसेंटेज हो, कहीं ना कहीं से मैं आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन लाकर दिखाता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास हमारा है पहला क्वेश्चन बच्चे हमारा है 7.83 इंटू 7.83 इंटू 7.83 माइनस 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। और नीचे भी आप देख रहे हो 7.83 इंटू 7.83 इंटू प्लस 7.83 इंटू 4.25 प्लस 4.25 इंटू 4.25। अब इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए तो किया कैसे जाए बच्चे? सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है, ठीक है, बहुत ही आसान है। कल जब मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था तो लास्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा ही कराया था आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरी बात को समझिएगा। कल भी मैंने समझाया था। ये आप देखो, ये 3 का 3 जो टर्म है हमारे पास, ये तीनों एक जैसा, यानी अगर ए का नाम मैंने ए दिया, दूसरे का नाम भी ए होगा, तीसरे का नाम भी ए होगा। आप बोल सकते हो ए गुना ए जो है सर, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए क्यूब हो गया सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं 4.25 का 4.25 का नाम बी दे दूं, आप देख रहे हो 3 बार अपने पास बी मिल गया और 3 बार बी मिलेगा, यानी बी गुना बी होगा सर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? बी क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। वापस आपने इसको ए माना था, ए और ए आपस में आपको मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, यानी नीचे हमारा ए स्क्वायर दिख रहा है। और देखो, जिसको आपने ए माना था और जिसको आपने बी माना था वो भी यहाँ है, यानी ये कहीं ना कहीं से ए बी के फॉर्म में है। और अपने पास बी 2 बार है, यानी ये हमारा बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अब देखिए, मेरी बात को समझिए, ये प्रश्न उन्हीं लोगों से सॉल्व नहीं होता जिनको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी नहीं होती पता। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता होगी तो आप बड़े प्यार से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपने 7वीं 8वीं क्लास में याद किया होगा तो आपको पता होगा ये होता है कि ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। नीचे भी हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो गया जी, और कैंसिल होने के बाद आपका बचता है ए माइनस बी, यानी 60.83 माइनस 4.25। सॉल्व करेंगे आप, 13 में 5 गया 8, 7 में 2 गया 5 और 7 में 4 गया 3, 3.58 जो है बच्चे आपका ये फाइनल आंसर होगा। पिछली क्लास में मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताया था, है ना, और अभी जो मैंने आज का जो पहला क्वेश्चन बताया वहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब बता रहा हूं, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताया था। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो या ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, ये फॉर्मूला आपको दोनों याद होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो या ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, ये फॉर्मूला आपको दोनों याद होना चाहिए जी, दोनों का दोनों आपको याद होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या होता है हमारा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये दो फॉर्मूले को आप दिमाग में रखते हैं, ऐसे किसी भी तरह के प्रश्न अगर आपको मिलेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं होगी, आप बड़े प्यार से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं बच्चे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यदि a प्लस 1/a बराबर 4√2 हो तो a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6 का मान क्या होगा? यदि a प्लस 1/a जो है हमारा वो क्या दिया हुआ है? 4√2 के बराबर, तो a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6 का मान आपसे पूछा गया है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आंसर आएगा, नहीं आने का मतलब ही नहीं है। एक बार ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आएगा जी, नहीं आने का मतलब ही नहीं। एक बार आप लोग इसको ट्राई कीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक बार बच्चे ट्राई करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा जी। एक बार आप इसका ट्राई कीजिए और बताइए बच्चे आंसर क्या होगा। यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 4√2 देन a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट? यदि a प्लस 1/a का वैल्यू 4√2 है तो a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए मेरी बात को समझिए, सबसे पहली बात, मुझे a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 चाहिए। तो a का पावर 6 प्लस b का पावर 6
ऐसा आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जहां आपको मिलता है। वैसे बच्चे की मैं बात नहीं करता हूं जो बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास में पढ़ा है, वो तो ए का पावर जितना भी चाहेगा उसको मिलेगा। मैं नॉर्मली आपसे 10वीं क्लास तक के मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो 10वीं क्लास तक के गणित में आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया था जहां पावर 3 से ज्यादा मिले। आपको स्क्वायर और क्यूब तक ही पढ़ाया जाता है नॉर्मली। तो चलिए यहाँ ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6 निकालना है। इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने पास एक कंडीशन दिया हुआ है बच्चे, वो कंडीशन दिया हुआ है ए और 1/a जो है वो मिलकर 4√2 है। सबसे पहले मैं कुछ ऐसा करता हूं, इसका स्क्वायर कर देता हूं जी, इसका वर्ग कर देता हूं। इसका वर्ग करने से क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1/a का स्क्वायर इज 1/a का स्क्वायर, 2 गुना ए गुना बी, 2 गुना ए गुना 1/a। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी, बी हमारा 1/a है। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 16 गुना 2 करोगे बच्चे 32 आएगा। फिर से मेरी बात को समझो, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे √2 गुना √2 यानी 2 आएगा, और 16 गुना 2 क्या आएगा, 32 आएगा। इतना ही नहीं, आप ध्यान से देखोगे ए और ए आपका कट गया, तो यहां से आप बोल सकते हो सर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू जो है 32 माइनस 2 हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ये तो आपने निकाल लिया जी ए स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, ये तो आपने निकाल लिया जी ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना है ए का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6, ए का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6 आपको निकालना है। तो बच्चे ध्यान से देखिए, ये हमारा किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर। अब सोचने वाली बात है, स्क्वायर का पावर ऐसा क्या करेंगे वो पावर 6 बन जाए। नॉर्मल सी बात है, पावर कहीं 2 लिखा हुआ है, उसका घन करेंगे, उसका क्यूब करेंगे तभी वो 6 बनेगा ना। मान लिया जाए हमारे पास कहीं भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और मैं बोलता हूं इसको 6 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसका क्यूब कर दोगे, तो ये 2 और 3 आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी ए स्क्वायर मिल गया है और 1/a स्क्वायर मिल गया है, कहीं ना कहीं से अगर आप इसका घन कर देंगे, कहीं ना कहीं से अगर आप इसका क्यूब कर देंगे जी, क्यूब कर देंगे, तो ये क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखिए। अब नॉर्मली ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको a प्लस बी का होल क्यूब याद ही नहीं रहता। अब बच्चे यहाँ पे आप वापस तब फंस जाएंगे जब आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद ही नहीं रहेगा। अगर a प्लस बी का होल क्यूब याद नहीं है तो आप उसको याद करने की आदत को डाल लें, याद कर लें, ज्यादा अच्छा होगा। ये होता है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा हो जाएगा 1/a स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 इंटू बी, ए हमारा ए स्क्वायर है और बी हमारा 1/a स्क्वायर है, इंटू ए प्लस बी, ए हमारा ए स्क्वायर है, बी हमारा 1/a स्क्वायर है। ऐसा तो हो ही जाएगा सर, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और 30 गुना 30 गुना 30 करेंगे तो ये 27,000 हो जाएगा, ये सर 27,000 हो जाएगा। अब ध्यान से आप देखो, यहाँ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो बच्चे कट जाएगा, और ये a का पावर 2 गुना 3 a का पावर 6 हो गया, 1/a का पावर 6 हो गया। अब जो आप देख रहे हो ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये अभी आपने निकाला था, ये अभी आपने जस्ट निकाला था, तो ये आपका आया था कितना, नॉर्मल सी बात है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हमारा 30 आया था, 30 आया था, तभी तो इसका क्यूब कर रहा हूं ना। यानी यहाँ पर मैं बोलूंगा 3 गुना 30, 3 गुना 30, 3 गुना 30 बराबर 27,000। और अब बच्चे क्या हो जाएगा, अब बच्चे क्या हो जाएगा, हम लोग को निकालना है a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6। 27,000 में 90 को आप माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 26,910। ये क्या हो जाएगा, 26,910। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है जी, करेक्ट ऑप्शन है जी 26,910। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, मेरी बात को समझ रहे हैं। फॉर्मूला का खेल है बच्चे, अगर आपको क्यूब तक का भी फॉर्मूला याद है ना, जो आपने बचपन में याद किया है, तो आपका मामला बिल्कुल सेट होगा, बिल्कुल मामला चलेगा, एक से एक क्वेश्चन बनेंगे। अगर क्यूब तक के भी फॉर्मूले याद नहीं है फिर तो मामला बड़ा ही खराब होने वाला है, इस बात को जान लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया, मेरी बात समझ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर से क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर।
और जब उसका क्यूब करूंगा, जब उसका घन करूंगा तो मिल जाएगा a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 104 हो तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का मान क्या हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी का मान क्या होगा? ये प्रश्न वैसे ही बच्चे से सॉल्व होगा, ये प्रश्न वैसे ही बच्चे से सॉल्व होगा जिस बच्चे को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता हो। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए आज ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप ऐसा बोल लो या सबसे दो कॉमन लेके आप बोल लो ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है भैया? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 16, 16 का a स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है? यस सर, 104 दिया हुआ है। 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू नहीं दिया था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको इसी का वैल्यू निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बोल लो या ए बी प्लस बी सी प्लस ये बोल लो, फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। 16 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये होगा 256। 256 बराबर हो जाएगा 104 प्लस 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसा होगा? 256 में से 104 को घटाओगे, दाहिने साइड 104 है तो बाएं साइड आके घट जाएगा, इनटू में 2 है यानी मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो ये हमारा डिवीजन में 2 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो ये हमारा डिवीजन में 2 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा जी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर। यहां से आप देखोगे तो क्या होगा? 6 में 4 गया 2, 5 5 154/2 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये आप देखोगे तो ये कट जाएगा और कटने के बाद कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 यानी 77 आपका हो जाएगा। 77 आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। एक बार कमेंट करके बता दें कोई समस्या है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कोई समस्या है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कोई समस्या है यहाँ तक। चलिए मामला क्लियर है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी? अगले प्रश्न की तरफ चल देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है जी? कुछ गड़बड़ आया है क्या? 6 में 4 गया, ओहो हो, 6 में 4 गया 2 और 5 5 152 होना चाहिए। ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है जी। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया भैया? यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये 6 में 4 गया 2, 6 में 4 गया 2, 5 2/2 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये कटाएंगे तो ये 2 सत्ते 14, 2 छक्के, हाँ ठीक है, 76 होगा बच्चे, ना कि 77 होगा। ये आंसर क्या होगा हमारा? 76 होगा, ना कि 77 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए ध्यान से। यदि ए, बहुत बहुत बार ये छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि ए स्टार बी हमारा दिया हुआ है, ए गुना बी जोड़ ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, तो 5 स्टार 3 का मान बताना है। 5 स्टार 3 का, ऐसे प्रश्न में कुछ खास नहीं होता, मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है। जहां जहां ए होगा वहां वहां 5 डालना, जहां जहां बी होगा वहां वहां 3 डालना। यानी ए में डाल दिया 5, बी में डाल दिया 3, ए में डाल दिया 5, बी में डाल दिया 3। सॉल्व कर लेंगे बच्चे, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8/2 15 प्लस 4, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये आपका 19 हो जाएगा जी आंसर। ये बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका 19 हो जाएगा जी आंसर। ये आपका 19 हो जाएगा जी आंसर। ठीक है,
ठीक है जी, ये आपका 19 हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, 5वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान और प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही आसान है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार इसको सॉल्व करके आंसर बताएं। कमेंट करें बच्चे कि कौन सा इसका आंसर होगा। एक बार आप कमेंट करें और बताएं कि इसका कौन सा आंसर होगा जी। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएं हाँ सर इसका आंसर ये होने वाला है। एक बार बताएं बच्चे क्या इसका आंसर होगा। एक बार बच्चे कमेंट कर दें आप इसका क्या आंसर होगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, प्रश्न में कोई दम नहीं है जी। नहीं आप लोग कमेंट कर रहे हैं क्या इसका आंसर होगा। इतना आसान क्वेश्चन अगर बच्चे किसी बच्चे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगभग हर बच्चे को आता है, लगभग हर एक बच्चे को आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता था दोनों को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यानी ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। वैसे बच्चे मेरे पास लिखा हुआ है ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अगर मैं पढ़ूं इसको तो एक बार दोनों को जोड़ूंगा और एक बार दोनों को घटा दूंगा, पहले वाले में से दूसरे वाले को। नीचे हमारे पास क्या है बच्चे 0.03 माइनस 0.01, ये वाला पोर्शन बिना सॉल्व किए आप काट दोगे और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.04। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। 0.04 ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई समस्या, किसी तरह की यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके सॉल्व ना करें, अगर आप दिमाग लगाएं कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला सटीक बैठ रहा है, तब तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मजा बहुत ज्यादा आने वाला है, मैं आपको बता दूं। तो थोड़ा भी आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की आंसर लाने की कोशिश करें बच्चे। नॉर्मल आप इसको दिमाग लगाएं आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, बस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। मल्टीप्लाई प्यारे बच्चे आपको नहीं करना है, बस एक बार आप दिमाग लगाएं आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे मामला हमारा बिल्कुल फिट बैठ जाएगा जी। मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है जी, मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं करना है। आपको 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप एक बार दिमाग लगाएं क्या ये किसी का फॉर्मूला बन सकता है क्या, एक बार आप दिमाग लगाएं क्या ये किसी का फॉर्मूला बन सकता है क्या। अगर ये बनता है तो बिल्कुल बनाने की कोशिश करें, अगर ये फॉर्मूला बनता है किसी का तो बिल्कुल बनाने की कोशिश करें, और बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ये बनेगा, नहीं बनने का मतलब ही नहीं है जी, बिल्कुल बनेगा ये। बस मल्टीप्लाई नहीं करना है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई इसको बिल्कुल नहीं करना है आपको। बस बिल्कुल ध्यान से क्या करना है जी, ध्यान से क्या करना है प्यारे बच्चे, इसका एक ही बात का ध्यान रखना है, बस इसको आप फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और दिमाग लगाएं आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सेट होने वाला है।
आप बच्चे दिमाग लगाएं, आखिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो सेट होने वाला है, बजाय कि इसको आप ऐसा नहीं है कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई करके वैसे बच्चे को सॉल्व करना चाहिए जिस बच्चे को फॉर्मूले नहीं आते, यानी जो बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पढ़ा है, उस क्लास से नीचे वाली क्लास के बच्चे इसको गुणा करके, जोड़ के, घटा के सॉल्व कर सकते हैं या करना चाहिए। लेकिन वैसा बच्चा जिसको फॉर्मूला आता है, वैसे बच्चे को इस प्रश्न को बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं करना चाहिए। किसी का कोई कमेंट नहीं आया अभी तक। 10 आंसर होगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा। भाई कोई कमेंट नहीं आया अभी तक किसी का, आपका किसी का कोई कमेंट नहीं आया है। एक बार ट्राई करें आप, क्या आंसर आएगा। मधुकर आपका आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आपका आंसर गलत है। उमेश आपका भी आंसर गलत है। लगता है मुझे ही करना पड़ेगा, लगता है इस प्रश्न को मुझे ही करना पड़ेगा। अभी तक आप लोगों का आ जाना चाहिए था। अच्छा 1 मिनट सर, चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट रुक गया। चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट रुक गया। आप लाइए आंसर, लाइए आप आंसर लाइए। मैं तो 1 मिनट रुक गया जी, कोई बात नहीं, आप आंसर ला के दिखाओ। एक टाइम लिमिटेशन के अंदर अगर किसी प्रश्न को सॉल्व कर लिया जाता है बच्चे, तो अच्छी आदत मानी जाती है ना। एक टाइम के अंदर अगर आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5-5 मिनट, 6-6 मिनट लेने लग जाओगे, तब तो मालूम चला कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करा पाया। ठीक है, और जब मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिना मल्टीप्लाई किए भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसका मतलब प्रश्न बहुत ही आसान होगा, प्रश्न बहुत ही आसान होगा, है ना। प्रश्न बहुत ही आसान होगा, तभी मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, है कि नहीं। हाँ, सी नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया। पता नहीं कैसे किया, कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं कर लिया। आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, मैं इसका नाम ए दूँ, इसका भी नाम ए दूँ, तो ये ए गुना ए हो गया जी, ए गुना ए हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ मुझे अभी नहीं चल रहा पता, इसका नाम अगर बी दूँ, इसका नाम बी दूँ, तो ये बी गुना बी हो गया। ये तो अच्छी बात है। अब एक बार मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ मेरे पास बी स्क्वायर बचा है बच्चे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, जहां हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं देख रहा हूं ए स्क्वायर हम लोग को मिला पड़ा है, बी स्क्वायर मिला पड़ा है, माइनस 2ab नहीं है, यानी यहां होना चाहिए माइनस 2ab, माइनस 2ab। अब मैं चेक कर लेता हूं, जैसे 6.5 6.5 6.5 का होल स्क्वायर था, बी स्क्वायर यानी 3.5 यानी बी का स्क्वायर था। क्या ये माइनस 2 गुना ए गुना बी के बराबर है? माइनस 2 गुना ए मेरा 6.5 है, बी मेरा 3.5 है। अगर बच्चे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, और 7 को 6.5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पचे 35, 7 छे 42, 3 45, 45.5 आएगा। यस सर, यानी बीच वाला जो है सर, ये बीच वाला कैसा है, ये बीच वाला 2ab है, बीच वाला 2ab है सर। स्टार्टिंग वाला ए स्क्वायर है, लास्ट वाला बी स्क्वायर है, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है सर। इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। इसका मतलब सर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो 6.5 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, जब घटाओगे 6.5 में से 3.5, तो ये 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आएगा। आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आपका 9 आएगा जी। आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आपका 9 आएगा। बिल्कुल जिनका सी था वो बिल्कुल ऑप्शन उनका सही था, सी वाले का बिल्कुल आंसर सही था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारे पास, 7वां नंबर क्वेश्चन। ये तो आप लोगों से होना चाहिए। अब 7वां नंबर क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो मामला तो बड़ा ही दुखदायी होगा, बता रहे हैं। 7वां नंबर प्रश्न तो आप लोगों से होना ही चाहिए। बड़े प्यार से 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए जी। अभी अभी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, बड़े प्यार से आपसे 7वां नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। एक बार आप करके देखें 7वां नंबर आपसे होता है या नहीं होता है।
एक बार आप करके देखें आपसे 7वां नंबर होता है या नहीं होता है। एक बार आप 7वें नंबर को ट्राई करके देख ले आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। 7वें नंबर को प्यारे बच्चों एक बार ट्राई कीजिए और बताइए मुझसे क्या 7वां नंबर आपसे हो रहा है, क्या 7वां नंबर आपसे हो रहा है। बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया, जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया, आप मुझे आंसर बता पाओ। जानबूझ के प्यारे बच्चों 2-3 क्वेश्चन में ऑप्शन छोड़ देता हूँ भाई आप उसका आंसर बता पाओ, है ना। 7वें में ऑप्शन नहीं हो सकता आपको, 8वें में ना मिले, 9वें में नहीं मिले, 10वें में नहीं मिले, हो सकता है 8वें 9वें 10वें में मिले। बीच बीच में जानबूझ के 1-2 क्वेश्चन ऐसा देता हूँ जहाँ ऑप्शन ना दूँ। आप होता क्या, कुछ बच्चे ऐसे भी ABCD टिक लगा देते हैं। तो अब यहाँ तो आप डिजिट बताओगे ना, कितने डिजिट में क्या आंसर आया है, आपका जो आंसर आया उसका डिजिट क्या है। यानी यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। एक बच्चा आंसर कमेंट कर रहा है 1210। बाप बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आंसर के आसपास हो, थोड़ी बहुत, बिल्कुल माइनर मिस्टेक है, बिल्कुल माइनर मिस्टेक है बच्चे, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। 1210 आपने बोला है, हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा या इससे थोड़ा कम आंसर हो आंसर के, लेकिन आप करीब हैं, आंसर के आप करीब हैं बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये बात। अब तुमने आंसर लिखा 1220 सर, बिल्कुल सही है आंसर तुम्हारा 1220। तुमने स्टार्टिंग में जोड़ने में गलती कर दिया होगा, तभी तुम्हारा 1210 आ रहा था। अब बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही है 1220। और किसी बच्चे का नहीं आया, करवाऊं? चलिए करते हैं इसको, इतने में तो आना चाहिए था आप लोग का आंसर। देखिए बिल्कुल आंसर आने वाला क्वेश्चन है जी। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही डिजिट जो है, एक ही संख्या 3 बार है, डिजिट नहीं बच्चे, संख्या। 785 785 785, यानी कोई 3 बार है तो मैं उसको बोल दिया ए, बिल्कुल बोल सकता हूँ। यहाँ पे 3 बार है 435 435 435, कोई 3 बार है, इसको मैं बी बोल दिया। यस सर ऐसा बोल दिया। यहाँ मैं देख रहा हूँ जो ऊपर था उसी संख्या का स्क्वायर है, यानी ए था तो ए का स्क्वायर, जो बी वाले का था यहाँ बी का स्क्वायर है, यानी बी का स्क्वायर। और देख रहा हूं जिसको आपने ए माना था जिसको आपने बी माना था वो आपस में मल्टीप्लाई है, यानी ये ए बी हो गया जी। आप कह सकते हो ए गुना ए तो सर ए क्यूब होता है, बिल्कुल सही बात है। बी गुना बी जो है सर वो बी क्यूब होता है, ये भी सही बात है। नीचे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है जी, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। कितनी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि बिना इसके फॉर्मूले के काम नहीं होने वाला। ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप देखोगे ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो ऊपर है वही नीचे है, कट गया हमारा, यानी a प्लस बी आ गया हमारा आंसर। a का मतलब 725, b का मतलब 435, 5 5 10 8 3 11 1 12 7 4 11 1 12, 1220 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे का 1220 आया था बिल्कुल सही आंसर था जी, जिस बच्चे का 1220 आया था बिल्कुल सही आंसर था, कोई गलती नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 1-1/3 गुना 1-1/4 गुना 1-1/5 डॉट 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 डॉट। और ये ब्रैकेट के बीच जो आप कोई साइन नहीं देख रहे हैं, कोई चिन्ह नहीं देख रहे हैं, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, जान जान लीजिएगा, ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हैं। डॉट 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 1-1/n, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर आएगा आपको ये बताना है। 1-1/3 इंटू 1-1/4 इंटू 1-1/5 डॉट 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 1-1/9। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल तो है नहीं,
मुश्किल तो है नहीं, अगर आप सॉल्व कीजिए तो बिल्कुल आंसर आएगा। एक चीज मैं लगे हाथ आपको यहाँ पे एक चीज और सिखाना चाहता हूँ। 1 में से कुछ भी मल्टीप्लाई करना हो ना, मान लिया 1 में से 1/3 मल्टीप्लाई करना हो, 3 और 1 का जो गैप है वो लिख लिया करो, नीचे 3 रहने दो। 1 - 1/4 होगा, 4 और 1 का गैप 3, नीचे 4 लिख लिया करो। 1 - 1/5 का 5 और 1 का गैप 4 है, नीचे 5 लिख लिया करो। मैं लिखता हूँ 1 - 1/9, 9 और 1 का गैप 8 है, 8/9 डायरेक्ट लिखो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 1/11 है, 11 और 11 का 1 का गैप 10, 10/11। मतलब अगर एक में से घटाना हो और ऊपर एक हो तभी ऐसा काम करते हैं। मान लिया जाए क्या ऐसा हो तो चलेगा, मान लिया ऐसा हो, देखना 1 में से घटाना है 2/5, गैप क्या है 3 का, यहाँ लिख दोगे 3/5, एक माइनस यहाँ लिख दिया 4/5, गैप कितना है 1 का, तो लिख दिया। यानी एक में से घटाना हो, एक में से कोई भी एक से छोटी संख्या घटाना हो, एक में से कोई भी उससे छोटी संख्या घटानी हो, आप इसको इस तरीके से घटा सकते हैं। ये भी एक तरीका है उसको घटाने का, ये भी एक तरीका है उसको घटाने का। मेरी बात को आप समझिए। तो जैसे बच्चे यहाँ पे, जिस बच्चे को एलसीएम लेके घटाना है वो एलसीएम लेगा, 3 फिर 3 का 3, 3 - 1 2, 2/3, कुछ भी हो जैसे भी घटाएं, एलसीएम लेके घटाएं या बिना एलसीएम लेके घटाएं, पहला वाला टर्म को सिंप्लीफाई करोगे, सरल करोगे, 2/3 आएगा। दूसरे वाले को करोगे तो 4 - 1 3, 3/4 आएगा। तीसरे वाले को करोगे 5 - 1 4, 4/5 आएगा। डॉट 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 लास्ट में करोगे तो ये n - 1/n आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मेरी बात को सुनना बच्चे ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है। ऑप्शन सी ऑप्शन आपका है। चलिए मैं अभी देख के आपको बताता हूँ ऑप्शन सी सही है या गलत है। अभी मैं आपको देखकर बताऊंगा सी नंबर ऑप्शन आपका सही है या गलत है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से। वैसे मुझे लग नहीं रहा है आपका ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अब आप यहाँ एक खास बात देखोगे। क्या खास बात देखोगे? पहले वाले का हर अपने से आगे वाले अंश को गायब कर रहा है, काट रहा है ना। पहले वाले का हर, मेरी बात को समझ लो, पहले वाले का हर आगे वाले अंश को काट रहा है। यानी ये इसको काटेगा, ये नीचे वाला ऊपर, ये नीचे भी कहीं ना कहीं से नीचे वाला ऊपर को काट दिया। तो हमारे पास बच्चे क्या बच गया? हमारे पास यहाँ बच गया सर 2 और यहाँ बच गया सर n, यानी 2/n जो है सर वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सी जो है बच्चे आपका वो रॉन्ग आंसर था। सी जो है बच्चे आपका वो रॉन्ग आंसर था। थोड़ा सा बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो समस्याएं नहीं आएगी। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो समस्याएं नहीं आएगी। चलिए हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 101 + 102 + 103 + डॉट 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 प्लस 200। 101 से लेके 200 तक का सम निकालना है। 101 से लेके 200 तक का सम निकालना है। इसको सॉल्व करके बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व करके बताओ बच्चे इसका आंसर क्या होगा जी। इस वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। हाँ सर इसका आंसर क्या आएगा, एक बार लगाइए दिमाग और सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा जी। 101 से लेकर 102 तक को सॉल्व करना है, सबका सम निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता दूं, इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीका है, कम से कम 2 तरीका तो है सॉल्व करने का। एक, जब मैं आपको एपी पढ़ाऊंगा, एक बिल्कुल स्पेशल क्लास लूंगा समांतर श्रेणी की इसलिए क्लास लूंगा, बहुत सारे एग्जाम में समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप उसको कहीं कहीं नंबर सिस्टम में भी टीचर रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहता हूं मैं समांतर श्रेणी की एक अलग से क्लास ही दे दूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। किसी भी तरह के मुश्किल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। मेरी बात को समझिएगा। जब हमारे पास संख्या लगातार हो और पहला पद और अंतिम पद दिया हो, बच्चे मेरी बात को समझना प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, जब हमारे पास क्या दिया हो, पहला पद और अंतिम पद दिया हो, पहला पद और अंतिम पद दिया हो, जब हम लोग के पास पहला पद और अंतिम पद दिया हो, यानी फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, तो सम का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है सम का फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में a + l। a क्या है हमारा, a क्या है जी, n/2 ब्रैकेट में a + l। a को हम लोग बोलते हैं सर फर्स्ट टर्म पहला पद, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म पहला पद, l को बोलते हैं लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद।
अब आपको ये सोचना है 101 से लेकर 200 तक में टोटल कितने पद होंगे? 100 पद होंगे। नॉर्मल सी बात है, 101 से स्टार्ट कर रहे हैं और 200 पे खत्म कर रहे हैं। 100 पद होगा, यानी 100 पद होगा, यानी n हो गया 100/2। a का मतलब पहला पद हमारे पास क्या दिया हुआ है? 101 दिया हुआ है। और l का मतलब लास्ट पद मतलब अंतिम पद क्या दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे, ये कट के हो गया 50 गुना 301, मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 5 या 15, 150 जो आपका ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। तो सी नंबर आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, 150 आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा जी, 150 इज योर करेक्ट आंसर। सी नंबर बच्चे आपका 150 करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। किसी तरह का कोई समस्या यहाँ तक, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है जी यहाँ तक? एक बार बता दीजिए बच्चे, किसी तरह की कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं है, आगे चलूं। ये प्रश्न को समझने में कहीं किसी तरह की समस्या है? नहीं है तो बता दो बच्चे, मैं आगे चलूं। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, लेकिन इसका जवाब आप लोग देंगे, क्वेश्चन नंबर 10वें को मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग देंगे जी, इसका जवाब आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10वां ऐसा दूं, 7.5 गुना 7.5 जोड़ 37.5 गुना 2.5 गुना 2.5, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिना गुना किए इसका आंसर बताना है बच्चे, बिना मल्टीप्लाई किए प्यारे बच्चों इसका आंसर बताना है। 7.5 गुना 7.5 जोड़ 37.5 जोड़ 2.5 गुना 2.5, बिना मल्टीप्लाई किए, बिना गुणनफल निकाले, बिना गुणा किए इसका आंसर आपको देना है और बताना है क्या आंसर होगा। फटाफट जवाब देना है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जहां मल्टीप्लाई नहीं करते मतलब कहीं ना कहीं से, जहां मल्टीप्लाई नहीं करते मतलब कहीं ना कहीं से वहां पे आपका एल्जेब्रिक फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट लगता है। आदत को डाल ले एल्जेब्रिक फॉर्मूले को यूज करने की। अगर अभी से बीजगणितीय सूत्र को प्रयोग में लाने की आदत को डाल लेंगे तो मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप यहाँ देख रहे हो, अगर इसका नाम मैंने ए दिया तो ये भी हमारा ए है, यानी ए गुना ए दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। इसका नाम बी दिया तो ये भी हमारा बी है, यानी लास्ट में हमारा बी गुना बी भी दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। यानी अगर ए गुना ए है और बी गुना बी है, बीच में प्लस का साइन है, तो 200% बीच में 2 गुना ए गुना बी होगा सर। बस आपको चेक करना है ऐसा है या नहीं है। यानी सबसे पहली बात, 7.5 गुना 7.5 है तो ये 7.5 का स्क्वायर है। 2 गुना ए का मतलब 7.5, बी का मतलब 2.5 और जोड़ बी गुना बी मतलब 2.5 का स्क्वायर। आप बीच वाला आपको चेक करना है क्या ये हमारा 2ab के बराबर है कि नहीं। अगर ये 2ab के बराबर होगा तो बड़े प्यार से फॉर्मूला लग जाएगा। 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 5 को 7.5 से गुना करोगे 37.5 आएगा, 37.5 आएगा। बिल्कुल सर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यानी 7.5 2.5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है सर? 100 इसका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका मैथमेटिक्स तभी अच्छा होगा, क्वांट आप तभी अच्छा कर पाएंगे, क्वांट प्यारे बच्चे आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मेरी बात समझ रहे हो ना? क्वांट आपका तभी अच्छा, क्वांट में इसका रोल है, कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी रूप में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी रूप में मिल जाएगा। इस बात को समझें आप। अगर आपको लगता है कि इस वाले फॉर्मूले से आप बचकर निकल जाएंगे तो ये संभव नहीं है जी। अगर आपको लगता है इस वाले फॉर्मूले से आप बचकर निकल जाएंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए इस वाले फॉर्मूले को गले लगा लो, इससे दोस्ती कर लो और नहीं करेंगे दोस्ती इससे तो मामला गड़बड़ होगा। ये गिनती के मैं 5-6 फॉर्मूले आपको बताए, 6-7 फॉर्मूले, इसको बिल्कुल दिमाग में रखें, बिल्कुल इसको दिमाग में रखें। और ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमेशा मान के चलें, आप जब भी क्वांट वांट सॉल्व करने की सोचते हो, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये फॉर्मूला का जो थैली है, फॉर्मूला का जो बैग है वो आपका भरा रहना चाहिए। भरा रहना चाहिए का मतलब
वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो बार बार मैं समझा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। आप जो जानते हैं, अगर आप कोई चीज़ जानते हैं तो एंजॉय करेंगे, नहीं जानते हैं तो सीखने का भरपूर आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, इससे और नीचे नहीं जा सकते। इससे नीचे जाने का मतलब है आप नवोदय सैनिक स्कूल नेतरहाट और तिलैया वाले बच्चों के साथ आप 5वीं 6ठी क्लास का मैथ्स बनाइए, तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ से भी मेरे साथ चलेंगे, आपका लेवल एक अच्छा खासा लेवल मैं आपको 2 से 3 महीने में करके दिखा दूंगा। बस आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता रहूंगा। आपको अपना काम बस एक ही करना है, फॉर्मूले को याद करना है ईमानदारी से, और बिल्कुल अपने दिल से पूछ के आपने जो याद किया वो याद होता ही नहीं होता। मिलते हैं बच्चे फिर अगले क्लास में नए नए क्वेश्चन के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नए तरीके के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। खूब खाइए, खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए और भगवान करे जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू, गुड नाइट प्यारे बच्चों।